हेलो स्टूडेंट्स। अभी अपने विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस सब्जेक्ट का एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें डिज़ाइन विंड प्रेशर कैलकुलेट करना है एक बिल्डिंग पर, उसके डिफरेंट फ्लोर्स पर। वो अपने इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है, उसमें कुछ डेटा गिवन है जो कि इस प्रकार हैं। लेंथ ऑफ बिल्डिंग दी हुई है 48 मीटर, हाइट दी हुई है 34 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 34 मीटर, विड्थ दी हुई है 40 मीटर, और जो बिल्डिंग लोकेटेड है वो सिटी का नाम है कोलकाता, यानी कि कोलकाता के अंदर ये बिल्डिंग लोकेटेड है। कैटेगरी दी हुई है 2, उसके बाद एंगल दिया हुआ है थीटा इजिकल टू 10 डिग्री। इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग एक हिल पर है और उस हिल का बेस से जो एंगल है वो है 10 डिग्री। हाइट दी हुई है हिल की 900 मीटर। लोकेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम क्रस्ट, यानी कि जो हिल का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो क्रस्ट होता है, उस क्रस्ट से हॉरिजॉन्टली ये बिल्डिंग लोकेटेड है 200 मीटर पर। उसके बाद बिल्डिंग की लाइफ स्पान दी हुई है 50 ईयर्स। स्टोरी हाइट भी दिया हुआ है 3 मीटर, और फ्रेम स्पेसिंग, यानी कि फ्रेम में स्पेसिंग होगी, वो दी हुई है 4 मीटर। और अपने को कैलकुलेट करना है विंड प्रेशर एट डिफरेंट हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये डेटा गिवन है। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस देखते हैं अपने, कि ये जो बिल्डिंग है उसमें कुछ स्पान दी हुई है 48 मीटर दिया, वो लेंथ दी हुई है, प्लान डायमेंशन में देख सकते हैं, और 40 मीटर उसकी विड्थ दी हुई है। ये प्लान है, और एलिवेशन है 40 मीटर की तरफ से जो एलिवेशन मैंने शो किया है, और हाइट शो की हुई है 34 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोरी निकालूँ तो 33 मीटर एक स्टोरी की हाइट दी हुई है। 34 में जो 1 मीटर हाइट है वो पैरापेट वॉल की है, यानी कि बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक पैरापेट वॉल लगाते हैं, उसकी हाइट दी हुई है 1 मीटर, अपने कंसिडर करेंगे। और रिमेनिंग जो 33 मीटर बिल्डिंग की हाइट रह गई, तो 3 स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेंगे 11 स्टोरी, यानी कि 11 स्टोरी बिल्डिंग है, और एक स्टोरी की हाइट है 3 मीटर, और फ्रेम है 4 मीटर का। तो 40 मीटर स्पान के अकॉर्डिंग 10 फ्रेम मिलेंगे, बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल ओवरव्यू लिया है, बिल्डिंग का प्लान और एलिवेशन बताया है, और नंबर ऑफ स्टोरी निकाले हैं। उसके बाद अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो अपने को कैलकुलेशन करनी है डिज़ाइन विंड प्रेशर की, या विंड प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो विंड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले अपने को कोड पता होना चाहिए कि अपने कौन सा कोड यूज़ करना है, कौन सा कोड अलाउ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो विंड कैलकुलेशन के लिए अपने पास कोड है IS 875 पार्ट 3। 875 लोड है, उसके 5 पार्ट्स हैं। तो उनमें से जो पार्ट 3 है वो अपना है विंड लोड के लिए। पार्ट 1 है डेड लोड के लिए। तो अपने को विंड लोड कैलकुलेशन में पार्ट 3 IS 875 पार्ट 3 यूज़ करना है। इस कोड के ये विंड प्रेशर का फॉर्मूला जो लिखा है PZ इजिकल टू 0.6 VZ²। ये जो फॉर्मूला है ये आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पेज नंबर 12 शो करके दिखाऊंगा अभी कहाँ से ये फॉर्मूला जो आया है। और इसके अंदर जो PZ है वो डिज़ाइन विंड प्रेशर है, जिसकी डायमेंशन या जिसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये है एट हाइट Z। जो Z है आप देख सकते हो PZ लिखा है, यानी कि Z का मतलब है कि Z हाइट पर जो प्रेशर होगा वो। ठीक है, उसके बाद VZ है वो डिज़ाइन विंड वेलोसिटी है, उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो भी 8 हाइट Z है। तो अपने को एक उसके बाद VZ होगा, तो VZ एक डिज़ाइन विंड वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला है VB K1 K2 K3। ये है पेज नंबर 8 पर IS 875
पार्ट 3 के पेज नंबर 8 पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पर VB क्या है, बेसिक विंड स्पीड है, ये इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है, स्पीड है। और ये मिलेगी पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे अपेंडिक्स है, वहाँ से अपने को बेसिक विंड स्पीड मिलेगी। ये डिपेंड करती है सिटी पर। पेज नंबर 53 पे टेबल बनी हुई है, उसमें डिफरेंट सिटीज़ के नाम हैं, इंडिया की जो सिटीज़ है उस सिटीज़ या उस एक पर्टिकुलर सिटी में जो विंड स्पीड होगी उसकी वैल्यू उस अपेंडिक्स में गिवन है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है VB = 50 मीटर पर सेकंड फॉर कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता के लिए जो बेसिक विंड स्पीड की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकंड है। तो अपने डिज़ाइन विंड प्रेशर की बात कर रहे थे, क्लॉज 5.4 में डिज़ाइन विंड प्रेशर है। तो ये डिज़ाइन विंड प्रेशर का फॉर्मूला PZ = 0.6 VZ², ये IS 875 पार्ट 3 के पेज नंबर 12 पर है। उसके बाद डिज़ाइन विंड स्पीड है जो वो VZ, ये VZ है, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 8 पर, जो पहले बताया हुआ है। उसका फॉर्मूला यहाँ पर ये मैंने कोड से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सी फार्मूला या कौन सी वैल्यू कहाँ से ली हुई है। VZ के फॉर्मूले में VB, K1, K2, K3 दिए हुए हैं। तो VB बेसिक विंड स्पीड है, अपने बात कर रखी है। कैलकुलेट कैसे करनी है वो अपेंडिक्स A का जो पेज नंबर 53 है उसका फ़ोटो भी आगे होगा, आपको बताएंगे। तो पहले अपने K1, K2, K3 इसके फॉर्मूले में आ गए हैं, तो पहले ये देखते हैं कि ये क्या है। तो K1 एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, इसको रिस्क कोफिशिएंट भी बोलते हैं, यानी कि ये बिल्डिंग की लाइफ स्पान पे डिपेंड करेगा और विंड स्पीड पर डिपेंड करेगा अभी कैसे वैल्यू, मुझे K1 की वैल्यू कहाँ से लेनी है। और क्लोज नंबर भी लिखा हुआ है 5.3.1, वहाँ से अपने लेंगे। K2 है वो है टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। तो ये बिल्डिंग की हाइट पर, स्ट्रक्चर पर, उस स्ट्रक्चर की साइज़ पर डिपेंड करेगा और टेरेन पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पर क्या है, उससे अपने K2 कैलकुलेट करेंगे। और K3 है अपना टोपोग्राफी फैक्टर, ये उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर बिल्डिंग लोकेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है K3। जनरली ये थीटा एंगल पर डिपेंड करता है, जो ग्राउंड की स्लोप है जहाँ पर बिल्डिंग है उस एंगल पर डिपेंड करता है। और ये थीटा की अगर वैल्यू 3 डिग्री से कम हो, 3 डिग्री, थीटा इज़ लेस देन 3 डिग्री, देन वी कंसिडर K3 = 1, यानी कि थीटा 3 डिग्री से कम होता है या फिर 3 डिग्री होता है तो अपने को K3 की वैल्यू 1 कंसिडर करके चलनी है, ठीक है। तो अपने बेसिक विंड स्पीड की बात कर रहे थे, ये अपेंडिक्स A है और पेज नंबर 53 आप बॉटम में देख सकते हो, ये पेज नंबर 53 है और अपेंडिक्स A है। बेसिक विंड स्पीड ए 10 मीटर हाइट फॉर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन, यानी कि सिटी जो इम्पोर्टेंट सिटी है इंडिया की उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ दी हुई है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखें तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, तो ताकि अपने को ढूंढने में आसानी रहे। अल्फ़ाबेट में जैसे आगरा स्टार्टिंग में है तो आगरा की बेसिक विंड स्पीड 47 है। ऐसे ही अजमेर हो गया, जैसे अपने राजस्थान में है तो अपना जयपुर भी होगा इसके अंदर, ठीक है, दिल्ली भी होगा। तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ दी हुई है आगे बेसिक विंड स्पीड मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कलकत्ता को C से डिनोट किया हुआ है, C कलकत्ता। यहाँ पर इसकी बेसिक विंड स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, वही मैंने क्वेश्चन में कंसिडर की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो K1 है, K1 अपने मैंने बताया था अभी कोड के पेज पे लिखा हुआ था कि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या फिर रिस्क कोफिशिएंट है। तो ये डिपेंड करता है स्पान पर, बिल्डिंग की लाइफ स्पान कितनी है और वहाँ पर बेसिक विंड स्पीड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये K1 की वैल्यू आई है 1, ये पेज नंबर 11 और टेबल नंबर 1 से मुझे K1 की वैल्यू मिलेगी। तो पहले मैं K1 की वैल्यू कैसे आई है वो देखते हैं। पेज नंबर 11 टेबल नंबर 1, यही सेम कोड IS 875, तो ये मैंने आगे क्लिक लिया हुआ है। तो इस टेबल के अंदर टेबल नंबर 1 भी है, रिस्क कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट क्लासेज ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट विंड स्पीड जोन, और नीचे पेज नंबर भी है 11, ठीक है। तो इस वाले टेबल से आपको कंसिडर करनी है वैल्यू।
तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है क्लासेज ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद लिखा हुआ है मीन प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इन ईयर्स, यानी कि ईयर्स में जो लाइफ स्पान है। तो अपने स्टार्टिंग में देखेंगे 50 ईयर्स, फिर 5 ईयर, 15 ईयर्स, सॉरी 25 ईयर्स और 100 ईयर्स। तो अपने बिल्डिंग की लाइफ स्पान डायरेक्ट दी हुई क्वेश्चन के अंदर 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स अपने स्टार्टिंग वाला पोर्शन लेंगे, ऑल जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, और लाइफ स्पान है 50 ईयर्स। तो उसके बाद आगे विंड स्पीड्स लिखी हुई है। अपनी विंड स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, तो उसके सामने आपको पता है इधर से 50 जो है वो ईयर्स में है स्पान, और इधर 50 विंड स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। तो वहाँ से मुझे K1 की वैल्यू मिली है 1। ठीक है, K1 एक कोफिशिएंट है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी 1। उसके बाद अपने कैलकुलेट करना है K2। K2 है टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। तो ये डिपेंड करेगा क्लास पर और कैटेगरी पर। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि क्लास कौन सी है। कैटेगरी तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2, कैटेगरी 2 है ये। क्लास कौन सी है, पहले क्लास कैलकुलेट करनी है, क्लास फाइंड करनी है। तो क्लास डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के मैक्सिमम साइज पर। जो भी बिल्डिंग है उसकी प्लान की जो मैक्सिमम डायमेंशन है उससे अपने कैलकुलेट करते हैं क्लास। ठीक है, तो क्लास अगर ए है, उसकी कंडीशन है कि अगर बिल्डिंग की मैक्सिमम डायमेंशन 20 मीटर से कम है तो अपने को कंसिडर करना है क्लास ए। अगर बिल्डिंग की मैक्सिमम डायमेंशन 20 मीटर से 50 मीटर के बीच में है तो अपने को कंसिडर करना है क्लास बी। और बिल्डिंग की मैक्सिमम डायमेंशन अगर 50 मीटर से ग्रेटर है तो अपने को कंसिडर करना है क्लास सी। तो अपनी जो बिल्डिंग की मैक्सिमम डायमेंशन है 48 मीटर है, लेंथ जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कंडीशन में आ रही है 20 to 50। इट मीन्स कि ये जो क्लास होगी इसकी क्लास क्या होगी, बी। उसके बाद क्लास बी मिल गया, कैटेगरी 2 मिल गई, तो अब मैं इजीली फाइंड करूँगा वैल्यू ऑफ K2। तो वैल्यू ऑफ K2 मिलेगी मुझे पेज नंबर 12 टेबल नंबर 2। जो IS 875 है उसके पेज नंबर 12 पर और टेबल नंबर 2 पर मुझे K2 की वैल्यू मिलेगी। तो अपने चलते हैं, ये आपके सामने एक बिल्डिंग एक टेबल है, ऊपर IS कोड का नाम भी लिखा हुआ है। इस टेबल में टेरन कैटेगरी 2 है और क्लास बी है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे K2 मिलेगा। आप देख सकते हो कि इसके फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है हाइट, ये हाइट बिल्डिंग की है। उसके बाद टेरन कैटेगरी 1, 2, 3 और 4, 4 टाइप की टेरन कैटेगरी लिखी हुई है और क्लासेस लिखी हुई है ABC। तो अपनी टेरन कैटेगरी 2 है और क्लास अपनी B है और बिल्डिंग की हाइट अपनी 34 मीटर है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है K2 की वो 10 मीटर, 15 मीटर, 20, 30 एंड 50। उसके बाद आगे भी 100 है, इन पर है। तो अपने को 34 वैल्यू है वो इन बिटवीन आ रही है 50 और 30। तो यहाँ से मुझे एक इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने कैसे वैल्यू निकालनी है मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन के अंदर। तो अपने 30 के सामने जो वैल्यू आ रही है 1.10 आ रही है टेरन कैटेगरी 2 क्लास बी में। 30 के सामने 1.10 और 50 पर वैल्यू आ रही है 1.15। यानी कि अपनी जो वैल्यू होगी 34 मीटर पर वो अप्रोक्सीमेट 1.10 और 1.15 के बीच में कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अभी अपने इंटरपोलेशन करेंगे। मैंने 30 पर वैल्यू लिख दी 30 मीटर हाइट पर 1.10 और 50 मीटर पर वैल्यू लिख दी 1.15। मुझे फाइंड करनी है 34 मीटर पर। तो मैंने इंटरपोलेशन वाला आसान सा फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे वैल्यू मिली है K2 की 1.11। वही सेम K2 एक कोफिशिएंट है, ये यूनिटलेस है। तो अपने को यहाँ पर K2 की वैल्यू मिल गई 1.11। उसके बाद अपन को कैलकुलेट करना है K3 है टोपोग्राफी फैक्टर। ये डिपेंड करता है टोपोग्राफी पर, यानी कि जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर लोकेटेड है। अपनी बिल्डिंग हिल पर लोकेटेड है और हिल का जो एंगल है ग्राउंड से वो भी दिया हुआ है 10 डिग्री। यानी कि मैंने बताया था पहले ही कि 3 डिग्री से कम होता है तो अपने डायरेक्ट
K3 की वैल्यू 1 लेते हैं, लेकिन ये एंगल एक्सीड कर गया 3 डिग्री से, तो इसका मतलब अपने को K3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो K3 की वैल्यू पेज नंबर 12 में ये क्लोज है 5.3.3.1, उसमें यही कंडीशन लिखी हुई है। और उसके बाद पेज नंबर 55 पर अगर थीटा की वैल्यू 3 डिग्री से एक्सीड करती है तो मुझे पेज नंबर 55 पर जाना है, अपेंडिक्स सी, वहाँ से मुझे K3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो ऊपर पेज नंबर 12 और क्लोज नंबर 5.3.3.1 लिखा है, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। उस पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी हुई है कि जो K3 है उसकी वैल्यू 1 होगी अगर जो थीटा है वो 3 डिग्री से कम है। ठीक है, और 3 डिग्री से ज़्यादा है तो अपने को अपेंडिक्स सी में जाना है पेज नंबर 55 पर। तो मैं डायरेक्टली पेज नंबर 55 पे जाता हूँ अपेंडिक्स सी पर, क्योंकि अपना एंगल क्या है 10 डिग्री है। तो पेज नंबर 56 पहले पेज नंबर 56 पे आए हैं। ये अपेंडिक्स सी का ही पार्ट है, C2। टोपोग्राफ फैक्टर K3 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 1 + CS। यहाँ पर C क्या है, C भी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अपने इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि C की वैल्यू अपने कैसे कैलकुलेट करनी है। ये डिपेंड करती है वही सेम स्लोप पर, स्लोप थीटा 3 से 17 डिग्री के बीच में स्लोप है। तो ये फॉर्मूला जो C का है 1.2 Z/L है। यहाँ पर जो लाइन है वो नहीं है, ये इसके डिवाइड में है। ये फॉर्मूला 1.2 Z/L है। ठीक है, डिवाइड/L है। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 17 डिग्री है तो अपने क्या कंसिडर करना है, 0.36 C की वैल्यू डायरेक्ट। तो अभी अपनी जो कंडीशन है वो 10 डिग्री है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर आ रही है। तो वहाँ से मुझे Z पता होना चाहिए, Z क्या है और L क्या है। ठीक है, तो ये जो Z है वो है बिल्डिंग की हाइट है, सॉरी ये हिल की हाइट है, मैक्सिमम हाइट ऑफ हिल। ठीक है, और L क्या है, L आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जहाँ से हिल ये स्टार्ट हो रही है, जहाँ से इंक्लिनेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ तक क्रस्ट है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, L है। ठीक है, टॉप मोस्ट पार्ट क्रस्ट आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे पहले Z कैलकुलेट करना है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है मैक्सिमम हाइट, Z मैक्सिमम हाइट है, वो अपने को गिवन है हाइट ऑफ हिल 900 मीटर, तो वो अपने Z हो गया। अभी अपने को L कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर जो L है वो L नहीं है, वो LE है, Z/LE, L इफेक्टिव। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप फॉर्मूले को, ये Z/L इफेक्टिव है। तो सबसे पहले L इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो L इफेक्टिव के लिए अपने पेज नंबर 55 पर चलेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 1.2 × Z/L इफेक्टिव है। तो पेज नंबर 55 पे अपने जाएंगे। ये देखो अपेंडिक्स सी पेज नंबर 55, इसमें एक जो टेबल सी बनी है छोटी सी, ये LE कैलकुलेट करने के लिए, उधर जो Z/LE था ना, उसमें से जो LE कैलकुलेट करना है उसके लिए ये है कि अगर थीटा 17 डिग्री से कम और 3 डिग्री से ज़्यादा है तो LE L के बराबर होगा, और उससे अगर ग्रेटर देना है 17 डिग्री से तो जो LE होगा वो Z/0.3 होगा। ठीक है, L है एक्चुअल लेंथ ऑफ द अपविंड स्लोप इन द विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे यहाँ से देखना है कि अपना आ रहा है फर्स्ट वाली कैटेगरी में, इसका मतलब LE L के बराबर है। और अपने को L कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेशन में दिखाता हूँ। उसके बाद एक और डायग्राम है आगे वाले पेज पर, पेज नंबर 58 पर। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो जो वैल्यूज है, जैसे H क्या है, Z क्या है, L क्या है, X क्या है, ये आप देख सकते हो। Z मैक्सिमम हाइट है, L जहाँ से स्लोप स्टार्ट हो रहा है और क्रस्ट से उनके बीच की डिस्टेंस है, X क्या है, क्रस्ट से लेकर के जो बिल्डिंग है वो डिस्टेंस है, और H क्या है, जहाँ पर बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की ग्राउंड से डिस्टेंस है, कैपिटल H। ये आपको यूज हो गया आगे। C की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें मुझे X की वैल्यू पता होनी चाहिए और H की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो H आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो डॉट लिखा है ना, ये इसका मतलब ये बिल्डिंग है। इस डॉट से ये बॉटम पोर्शन है, मतलब जहाँ पर स्लोप 0 हो रही है, ग्राउंड का बेस है, वो हाइट है अपनी H। बिल्डिंग की हाइट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये।
और जो x है वो क्रस्ट से लेकर के जहाँ तक बिल्डिंग है उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। l है वो अपनी क्रस्ट से लेकर के जहाँ पर स्लोप 0 हो रही है या फिर जहाँ से स्लोप स्टार्ट हो रही है वो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, और z क्या है, इस हिल की हाइट है। ये नोटेशंस हैं। तो उसके बाद K3 का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है 1 + CS, उसी पेज नंबर 56 से। स्लोप थीटा और C में रिलेशन है, ये यहाँ पर Z/LE है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो अपना थीटा 10 डिग्री है, इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन में आ रहा है, तो मुझे Z कैलकुलेट करना है और LE कैलकुलेट करना है। उसके बाद LE की वैल्यू के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा अगले वाले पेज पर, यानी कि 3 डिग्री और 17 डिग्री के बीच में एंगल है, तो अपना LE L के बराबर है। तो LE अपना L के बराबर है, और L क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ अपविंड स्लोप इन विंड डायरेक्शन, यानी कि अगर स्लोप बढ़ रही है तो वो अपविंड डायरेक्शन होगी या अपविंड स्लोप होगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रही है स्लोप। उसके बाद Z है इफेक्टिव हाइट ऑफ फीचर, फीचर अपना हिल है, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हिल का, इसमें x 200 मीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन था ना, और Z है जो मैक्सिमम हाइट है वो हिल की है वो 900 मीटर है, तो मुझे L निकालना है। तो अपने एक सिंपल छोटा सा ट्राइंगल बना करके tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो Z/L से एक फार्मूला बना, यहाँ से मुझे L की वैल्यू मिल गई। L क्या है, 900/10 डिग्री, तो यहाँ से L आ गया 5104.15 मीटर, ठीक है। L कैलकुलेट कर लिया, L ही LE के बराबर है, तो यहाँ से मैंने C की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो आ गई 0.21। 1.2 Z/LE वैल्यू पुट करने के बाद C की वैल्यू मिल गई 0.21। K3 का फॉर्मूला क्या है, K3 का फॉर्मूला है 1 + CS, 1 कांस्टेंट है, C मुझे मिल गया, अभी मुझे फाइंड करना है S। तो S एक फैक्टर है, वो पेज नंबर 54 पे 2 ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। एक क्लिफ के लिए बना हुआ है, एक हिल के लिए बना हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में क्लिफ होगा तो क्लिफ वाला ग्राफ यूज करेंगे, और हिल होगा तो हिल वाला ग्राफ यूज करेंगे। उस ग्राफ में x और y डायरेक्शन में 2 वैल्यू गिवन है। x डायरेक्शन में लिखा हुआ है x/LE और y डायरेक्शन में है h/LE। तो मुझे LE तो L के बराबर है, वो मुझे पता है। x मुझे गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है h मैंने बताया था बेस से जहाँ पर बिल्डिंग लोकेटेड है वो हाइट है। आप ध्यान रखना, यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट नहीं कंसीडर करनी है h, ना ही हिल की हाइट कंसीडर करनी है। h वो वैल्यू है जहाँ पर स्लोप 0 है, वहाँ से लेकर के जहाँ पर बिल्डिंग लोकेट है वो हाइट होगी, ठीक है। तो h कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 2 डायग्राम बनेंगे, 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक क्रस्ट से लेकर के L वाला और एक L - x और h वाला। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल से मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। h से इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो L - x है, ठीक है। x क्रस्ट से बिल्डिंग की, और बिल्डिंग से जहाँ पर स्लोप 0 है वो डिस्टेंस कितनी है, L - x। और सिमिलरली इधर Z और इधर कितने डिस्टेंस बच गई, कैपिटल L। तो h/L - x = Z/L - x। यहाँ से मुझे Z भी गिवन है, L भी गिवन है, x भी गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है कैपिटल H। तो इस फॉर्मूले से मैंने कैपिटल H कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आ गई 864.73 मीटर, ठीक है। उसके बाद h/LE और x/LE की वैल्यू कैलकुलेट की। ऐसा कुछ ग्राफ होगा, उसका डायग्राम आपको शो कर दूंगा। इस ग्राफ से मुझे x/LE देखना है और h/LE देखना है, और जहाँ पर ये दोनों ग्राफ कट करेंगे वहाँ पर ये जो ग्राफ बने होंगे ना, इस ग्राफ से ही वैल्यू मिलेगी s की वैल्यू। आपको कहीं 1 दिखेगा, फिर 0.8 0.6 आपको दिख रहा है। तो इन दोनों वैल्यू को मैंने इस ग्राफ पे लोकेट किया, तो मुझे वहाँ से अप्रोक्सीमेट जो पॉइंट मिला वो मिला 0.8 और 0.6 के बीच में, कि एक कोई नया ग्राफ हो 0.8 और 0.6 के बीच में, वहाँ से मुझे s की वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया 0.7। तो s 0.7 आ गया, तो यहाँ से K3 मिल गया 1 + CS, C 0.21 था और S 0.7 है, तो K3 आ गया 1.15, ठीक है। आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ये ग्राफ जो छोटा सा मैंने बनाया है इसी न्यूमेरिकल के लिए, ये ग्राफ पेज नंबर 57 पे होगा, अप्रोक्सीमेट 55 यस 57 पे ग्राफ होगा, उसमें से वैल्यू मिलेगी। वो ग्राफ ये रहे, पेज नंबर 57 पे ये ग्राफ हैं दोनों। ऊपर वाला ग्राफ है वो क्लिफ के लिए है, और नीचे वाला ग्राफ क्या है, हिल और रिज के लिए। तो अपने क्वेश्चन में हिल गिवन था,
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखोगे कि यहाँ से मुझे 0 से 0.5 के बीच में चलूँगा मैं, x/L क्योंकि इसकी वैल्यू 0.01 कुछ है। x/L की वैल्यू कितनी है 0.04 और h/L की वैल्यू 0.017। तो x/L चला 0.04 और h/L वर्टिकली चला मैं 0.17। तो यहाँ से ये अप्रोक्सीमेट 0.8 और 0.6 के बीच में आ रहा है। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। कोई 0.8 लेगा वो भी गलत नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ग्राफ में वैल्यूज इस प्रकार की बना है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली देखना है अपने को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर ये जो स्लोप लिखे हुए ना और डायग्राम जो बना वो एस की वैल्यू है, जैसे 1, 0.8, 0.6, 0.4 जो आप मिडल में देख सकते हो। उसके बाद ग्राफ पे 0.2, 0.1 देख सकते हो। तो ये एस की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे और अपने कैलकुलेट करेंगे K3। उसके बाद अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके भी अपने विंड प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपने क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था कि डिफरेंट हाइट पर अपने को विंड प्रेशर कैलकुलेट करना है। अगर सिंपल दिया हो कि बिल्डिंग पर मैक्सिमम विंड प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, तो अपने डायरेक्ट 34 मीटर पर ही K3 निकाला था अपने, K2 निकाला था। तो K2 के हिसाब से अपने वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट हाइट पर कैलकुलेट करना है तो कौन सा फैक्टर इफेक्ट होगा यहाँ पर? सिर्फ VB तो बेसिक विंड स्पीड है, वो तो सेम है। K1 बिल्डिंग की लाइफ स्पान पर डिपेंड कर रहा है, वो भी सेम रहेगा। K3 भी सेम रहेगा क्योंकि वो टोपोग्राफ फैक्टर है। सिर्फ चेंज क्या होगा यहाँ पर, K2 चेंज होगा। तो जैसे मैंने ये जो टेबल से मैंने हाइट की वैल्यूज़ ली है, 10 मीटर ली है, 15 मीटर, 20, 30 और 34 से ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट मैक्सिमम इतनी है। तो उससे कम मीटर पर मैंने ये जो वैल्यूज़ ली है, ये डायरेक्ट मैंने उसी टेबल नंबर 2 पेज नंबर 12 से लिया है मैंने, ये 10, 15, 20 और 30 पर। ठीक है, K2 की वैल्यू। और 34 पे तो अपने कैलकुलेट ही की थी। VB, K1 और K3 ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ K2 की वैल्यू चेंज होगी डिफरेंट हाइट्स पर। और मैंने इसी स्पान पे ली है, इसी हाइट पर ली है, क्योंकि मुझे इन पे K2 की वैल्यू गिवन है। अगर आपको अलग स्पान पे लेना है, मान लो किसी को लेना है 12 मीटर पर, 25 पर, है ना, 27 पर, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरपोलेशन करके, जैसे मैंने 34 पर इंटरपोलेशन करके वैल्यू निकाली थी, वैसे ही आप 25 पर भी, 12 पर भी, जो वैल्यू गिवन नहीं है उन पर आप इंटरपोलेशन करके K2 की वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ पर पुट कर सकते हो टेबल के अंदर। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये 4 वैल्यूज़ गिवन थी और 34 वाली मैंने कैलकुलेट की थी। तो यहाँ से बेसिक विंड स्पीड सेम रहेगी, K1 सेम रहेगा, K3 सेम रहेगा, K2 चेंज होगा। तो सबसे पहले मैंने VZ निकाल लिया। VZ का फॉर्मूला क्या है, VB, K1, K2, K3। जो ये चारों कॉलम है ना, हाइट से नहीं मल्टीप्लाई करना, हाइट तो फॉर्मूले में कहीं आ ही नहीं रहा। ये तो इसलिए लिखा है यहाँ पर कि इस हाइट पर कितना प्रेशर लगेगा, इसलिए। ठीक है, तो हाइट का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे VZ मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले अपने को पता ही है। और वहाँ पर मैं 0.6 VZ² लगाऊंगा तो वहाँ से मुझे PZ मिलेगा, प्रेशर। ठीक है, विंड प्रेशर है डिफरेंट हाइट। तो इस क्वेश्चन को अपने ऐसे करेंगे। अगर अपने को आपको डिफरेंट हाइट पर नहीं गिवन है, सिंपल कैलकुलेट करना है विंड प्रेशर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट पर अपने कैलकुलेट करेंगे। और इस वाले कैलकुलेशन से पता ही चल रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर कहाँ लगेगा, टॉप मोस्ट पर, जहाँ पर बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट होगी। तो अगर मैक्सिमम विंड प्रेशर पूछता है तो अपने को डायरेक्ट ही मैक्सिमम हाइट पर अपने को कंसिडर करना है। और डिफरेंट लेवल्स पर कंसिडर अगर कैलकुलेट करना है तो अपने डिफरेंट लेवल हाइट पर K2 की वैल्यू चेंज करके अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ओके।